हेलो बच्चों, मैं हूं रंजन मिश्रा रेवोल्यूशन फिजिक्स गाजियाबाद से। और आज हम लोग 2021 में इसी साल जितने भी आईआईटी मेंस में अभी तक टोटल 12 पेपर हुए हैं, 12 पेपर, जिसमें टोटल 16 क्वेश्चन आए हुए हैं अल्टरनेटिंग करंट से। तो अल्टरनेटिंग करंट के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर अ गिवन सर्किट कमेंट ऑन द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। अब आपको पता है कि इधर का जो पावर होता है इधर के पावर के इक्वल होता है। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो जो इनपुट पावर होगा वो आउटपुट पावर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये मेन कहानी है, ये की पॉइंट है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए पूछा गया है टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, यहाँ पे एक्सिलरी, ऑटो, स्टेप अप, स्टेप डाउन। आपके सिलेबस में जो आप पढ़ते हैं मेन स्टेप अप स्टेप डाउन पढ़ते हैं। स्टेप अप कौन सा होता है? जब वोल्टेज सेकेंडरी पे ज़्यादा हो जाए तो स्टेप अप होता है, और सेकेंडरी पे जब वोल्टेज कम हो जाए तो स्टेप डाउन होता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। आउटपुट पे करंट गिवन है, देख लीजिए आउटपुट पे करंट गिवन है 0.11 एम्पियर और आउटपुट का पावर गिवन है। ठीक है, आउटपुट पे पावर कितना होगा? आउटपुट पावर देखिए 60 वॉट गिवन है। ठीक है, अब आउटपुट पावर होता क्या है? आउटपुट करंट इनटू आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, अब एक लाइन का क्वेश्चन था, इट विल बी 60। I2 गिवन है देखिए 0.11 इंटू V2। इसको सॉल्व कर लेंगे, V2 विल बी 60 अपॉन 0.11। अगर पॉइंट हटाएंगे ये तो देखिए यहाँ पे 100 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए 11 5 जा 55 होता है। ठीक है, 11 5 जा 55 होता है। ठीक है, उसके बाद 5 4 जा ये ऑलमोस्ट 546 कुछ आएगा। मेरे पास तो लिखा रहता है ये इतना वोल्ट आएगा लगभग, देख लीजिए। अब ये देखिए जो V2 है ज़्यादा है, V1 कितना है? 220 वोल्ट है। ठीक है, ये प्राइमरी है, और V2 पे कितना आ गया? 546। दैट मीन्स वोल्टेज क्या हुआ? बढ़ गया। तो ये कौन सा होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर की बात करते हैं। मैंने शुरू में कहा कि ट्रांसफार्मर का जो बेसिक कंसेप्ट है आइडियल ट्रांसफार्मर का, कि इनपुट पावर मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट पावर। आप यहाँ पे ये भी करंट गिवन नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे ये करंट भी पूछा जा सकता था क्वेश्चन में। यहाँ का वोल्टेज पूछा गया है, इनफैक्ट इनडायरेक्टली यहाँ का वोल्टेज पूछा गया था। यहाँ का करंट भी तो पूछा जा सकता था, देखिए यहाँ करंट गिवन नहीं है। तो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनपुट पावर मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट पावर। ठीक है, अब इनपुट में देखिए पावर कितना है? वोल्टेज है 220, करंट आपको नहीं पता है, और आउटपुट पे पावर कितना है? देखिए 60 वॉट। तो यहाँ से आप करंट भी निकाल सकते हैं यहाँ पे कि करंट कितना होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ट्रांसफार्मर का ही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इतना बड़ा जितना लंबा चौड़ा में लिखा हुआ है उसके आधा से आधा में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया देखिए, कॉमन ट्रांजिस्टर रेशियो सेट रिक्वायर्स 12 वोल्ट DC for its operation. The DC source is constructed by using a transformer and a rectifier circuit which operated at 220 volt. ठीक है, that means हमारा प्राइमरी पे पता है कि वोल्टेज कितना है। On the standard domestic AC supply, the number of turns at secondary पे number of turns कितना given है? 24. Then number of turns on primary. अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर चैप्टर का। आपको क्या पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स एट सेकेंडरी इज इक्वल टू वोल्टेज एट
प्राइमरी अपॉन वोल्टेज एट सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ से NP डायरेक्ट निकल जाएगा। प्राइमरी वोल्टेज कितना है 220, ठीक है, और सेकेंडरी पे वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, ठीक है, और ये NP, ये NS है ना, NP अपॉन NS, ये NS इधर गया तो NS कितना गिवन है 24, ये 2 टाइम्स गया, ये आ गया 440। दैट मीन्स डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन था। देख लीजिए यहाँ पे प्राइमरी पे कितना होगा 440 टर्न्स, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी पे ज़्यादा है, सेकेंडरी पे कम है। दैट मीन्स ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। दैट मीन्स ये भी पूछा जा सकता था कि ये स्टेप डाउन है या स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पे, ये भी डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा गया कि द रेजोनेंस सर्किट हैविंग इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, दैट मीन्स L की वैल्यू गिवन है एंड R की वैल्यू गिवन है रेस्पेक्टिवली, ऑसिलेट्स एट 100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर को हम लोग वोल्टेज मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। आपसे पूछा गया है क्वालिटी फैक्टर, दैट इज बोले तो Q वैल्यू, ठीक है। अब आपको पता है कि Q वैल्यू, ठीक है, या क्वालिटी फैक्टर क्या होता है VL अपॉन V या VC अपॉन V। यहां से वैल्यू जब रखते हैं तो हमारा क्या आ जाता है ओमेगा नॉट L अपॉन R आ जाता है, या फिर 1 अपॉन R रूट L बाई C आता है, ठीक है। अब देखिए L गिवन है, R गिवन है और ओमेगा नॉट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन हो गया। L कितना है देख लीजिए 2 × 10⁻⁻⁴, और R कितना गिवन है, R है 6.28। फ्रीक्वेंसी गिवन है हार्ट्स में, कहाँ गया हार्ट्स में गिवन है, दैट मीन्स F गिवन है। तो ओमेगा हमें चाहिए ओमेगा नॉट, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई F कितना है 10 × 10⁻⁶। तो ये देखिए ये इससे कट गया 2 टाइम्स, ठीक है, तो कितना आ गया 2, ठीक है, और यहाँ पे 6 0 और एक 7 0, 7 में से 4 0 गया 3 0, ठीक है। Q फैक्टर जो आ जाएगा इट विल बी 2000, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, देख लीजिए IIT में डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन आ रहा है AC। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए कहा गया है साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे पीक वैल्यू गिवन है, ठीक है, RMS वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। जब क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन रहता है, अगर नहीं कहा गया हो तब वो RMS वैल्यू होती है। जब बोल दिया गया कि नहीं ये पीक वैल्यू है तो फिर पीक वैल्यू लेते हैं। इज अप्लाइड टू ए सीरीज LCR सर्किट इन विच R गिवन है, L गिवन है, C गिवन है। वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस कंडीशन। हम सीरीज LCR सर्किट में पढ़ चुके हैं कि जब रेजोनेंस होता है तो सर्किट का जो इम्पीडेंस है इट बिकम्स रेजिस्टिव। सर्किट में केवल और केवल रेजिस्टिव लोड बच जाता है। दैट मीन्स रेजोनेंस का कंडीशन ही है कि जब सर्किट बिकम्स टोटली रेजिस्टिव, ठीक है, तब रेजोनेंस होता है। दैट मीन्स Z = R हो जाएगा। अब कहा गया है कि पावर निकालना है, तो आपके पास पावर P क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि VRMS² अपॉन Z की जगह पे R हो जाएगा। अब यहाँ पे VRMS नहीं गिवन है, पीक वैल्यू गिवन है, तो आपको वैल्यू है कि पीक वैल्यू अपॉन √2 RMS वैल्यू होती है, इसको स्क्वायर कर दिया अपॉन R। तो यहाँ से देखिए P की वैल्यू क्या आ गई, यह आ गया V0
स्क्वायर अपॉन 2r। वी नॉट क्वेश्चन में गिवन है 250, इट इज 250 इंटू 250 अपॉन 2 इंटू आर। आर कितना गिवन है, इट इज 8 ओम, तो ये 8। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 3.9 किलो वाट के आसपास आएगा एंड दैट इज इक्वल टू 4 किलो वाट। ठीक है, तो नियरेस्ट इंटीजर पूछा गया था, तो आंसर विल बी 4 किलो वाट। बच्चों वाला क्वेश्चन था, सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग। आपको केवल एक कंसेप्ट लगाना था कि रेजोनेंस कंडीशन में जो लोड होता है सीरीज एलसीआर सर्किट में, उसमें केवल रेजिस्टेंस लेते हैं, बात खत्म। उसके बाद आपको पावर का फॉर्मूला लगाना था Vrms अपॉन आर, उसके बाद सॉल्व हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है। कहा गया सीरीज एलसीआर सर्किट इज डिजाइन टू रेजोनेट एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट की वैल्यू गिवन है। ठीक है, द सर्किट ड्रॉज 16 वॉट। ठीक है, यहां पावर गिवन है, पावर फ्रॉम अ 120 वोल्ट सोर्स। अब यहां देखिए 120 वोल्ट गिवन है, दैट मींस इट इज आरएमएस वैल्यू। ठीक है, एट रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज, सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या करेंगे। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vrms स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, अब इस केस में R पूछा गया है, तो R विल बी Vrms स्क्वायर अपॉन P। Vrms की वैल्यू 120 है, इट इज 120 इंटू 120 अपॉन 16। ठीक है, पावर कितना गिवन था, 16 वॉट, तो ये 16 कर दिया, ये 4 30 आर की वैल्यू जो आ गई 900 ओम आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, देख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाई I इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, द RMS करंट विल बी। अब इस क्वेश्चन को कई तरीके से करा जा सकता है। ये आप AC का क्वेश्चन ना समझ के अगर SHM का क्वेश्चन समझ लें तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको मेन क्या है, RMS वैल्यू निकालनी है। इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप फेजर से सॉल्व करिए। पहले मैं फेजर सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए करंट का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखिए पहले आपका करंट गिवन है I इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। अब कॉस देखिए, कॉस और साइन में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। दैट मीन्स अब देखिए ओमेगा टी अगर आप इसको एक्स एक्सिस पे ले लें तो ये वाई एक्सिस पे चला जाएगा पाई बाई 2 पे। दैट मीन्स इसका अगर मैं फेजर बनाऊं इधर, तो इधर I1 आएगा और यहां से पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 लीडिंग पे, ठीक है, इधर कहीं I2 आएगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट आपको निकालना है, तो रिजल्टेंट जो होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, दिस विल बी I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, दिस विल बी द पीक वैल्यू। नहीं समझ में आया? सिंपल सा कहानी है कि अगर इस तक का फॉर्मेट में रहता है तो यहां देखिए ये इसका फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है और इसका फेज ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी I1 को मैंने इधर लिया, ठीक है, और ओमेगा टी को इधर लिया। आप ये I1 है यहां तक और यहां से इसको यहां बना लीजिए कि I2 है, तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। लेकिन पूछा क्या गया आपसे, देखिए पूछा गया है आपसे RMS करंट, लेकिन जो आपने ये निकाला ये I0 है, दैट इज दिस इज पीक करंट। ये पीक करंट आपका आया हुआ है और पीक करंट कितना आ गया, I1 स्क्वायर
प्लस I2² अंडर रूट। अब आपको चाहिए क्या? आरएमएस करंट। ठीक है, पूछा गया है आरएमएस करंट, तो आई आरएमएस क्या होगा? ठीक है, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू कितनी है आपकी? जैसे पहले लिख देता हूं, पीक करंट अपॉन √2। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? देखिए रूट में एज के नीचे ही आ जाएगा, दैट मीन्स I1² प्लस I2² अपॉन 2 का होल रूट। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया, रिजल्ट फर्स्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखिए, मैं पहले इस क्वेश्चन को भी करा देता हूं, फिर सेकंड मेथड बात करेंगे। सेम क्वेश्चन देखिए, अगले महीने में पूछा गया था, एन एसी करंट इज गिवन बाई, देख लीजिए सेम इक्वेशन गिवन है, द हॉट वायर एमीटर विल गिव रीडिंग। ठीक है, अब केवल सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बस लैंग्वेज बदल दिया गया। हमें पहले से मालूम है कि हॉट वायर, जो हॉट वायर एमीटर होता है, हॉट वायर एमीटर होता है, इट मेजर्स आरएमएस वैल्यू, इट मेजर्स आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू सेम क्वेश्चन में ना पूछ के उन्होंने क्या पूछ लिया कि हॉट वायर एमीटर का रीडिंग क्या होगा। डेट मीन्स सेम क्वेश्चन है, दोनों जगह सेम आंसर आना चाहिए, डेट मीन्स दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसको मैं दूसरे मेथड से भी करता हूं। आप अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको अगर आती है तो आप सेम क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं कि इसको कैसे दूसरे मेथड से करेंगे। सेकंड मेथड से हम लोग कर रहे हैं। देखिए I इक्वल टू क्या गिवन है? I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। मैंने क्या किया कि √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से डिवाइड कर दिया। ये जो लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं या एसएचएम पढ़े हुए हैं उनको पता होगा इस मेथड के बारे में। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस वाले को कॉस मान लूँ, इस वाले को साइन मान लूँ, तो हमने मान लिया कि I1 अपॉन √2 इक्वल टू A cos थीटा एंड I2 अपॉन √2 इक्वल टू A साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से देखिए I की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट विल बी √2A और यहां से आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा, और यहां से देखिए आ गया √2A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दिस इज द पीक वैल्यू, दिस इज द पीक करंट। ये हमारा पीक करंट हो गया। ठीक है, अब हमें A पता चल जाए तो हमारी कहानी सॉल्व हो जाए। तो यहां से देखो A cos थीटा A sin थीटा दोनों साइड स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो यहां से A² की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट विल बी A1² प्लस A2² बाई 2 का अंडर रूट। A की वैल्यू यहां से दोनों साइड स्क्वायर किया तो A² इक्वल टू A1² अपॉन 2 I2² अपॉन 2। ठीक है, और फिर अंडर रूट ले लिया। आपको वैल्यू पीक वैल्यू क्या थी? √2A, तो पीक वैल्यू अपॉन √2 आरएमएस वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे पीक वैल्यू क्या होगी? √2A, दैट मीन्स I1² प्लस I2² अपॉन 2, और यहां पे √2 से डिवाइड हो जाएगा तो A आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी आरएमएस वैल्यू। देख लीजिए यही हमारा ऑप्शन था। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए कहा गया है, इन ए सीरीज एलसीआर रेजोनेंस सर्किट इफ वी चेंज द रेजिस्टेंस ओनली फ्रॉम लोअर टू हायर वैल्यू। ठीक है, कहां से कहां चेंज किया जा रहा है?
लोअर टू हायर, दैट मीन्स रेजिस्टेंस को बढ़ाया जा रहा है। कहा गया है कि बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस सर्किट विल इंक्रीज, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, द क्वालिटी फैक्टर विल इंक्रीज, द क्वालिटी फैक्टर एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, केवल फॉर्मूला अगर आपको याद है, अगर फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बच्चों वाला क्वेश्चन आपको पता है कि बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है दैट इज R अपॉन L, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी फैक्टर Q वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन R रूट L बाई C। एंड थर्ड जो टर्म यूज किया है इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, आपको पता है ये होता है 1 अपॉन रूट LC, ठीक है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, कहा गया रेजिस्टेंस बढ़ाया जाएगा तो क्या बढ़ेगा। देखिए यहाँ R ऊपर है, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो बैंडविड्थ बढ़ेगा। देख लीजिए फर्स्ट में ही आंसर है, बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस सर्किट विल इंक्रीज। अब देखते हैं कहीं और भी तो सही नहीं है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। देख लीजिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो डिपेंडेंट ही नहीं है आपके रेजिस्टेंस के ऊपर। थर्ड द क्वालिटी फैक्टर विल इंक्रीज, Q वैल्यू देखिए नीचे R है, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो Q वैल्यू नीचे चला जाएगा, टेक्निक से भी सही नहीं है। और क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस तो कांस्टेंट है लेकिन क्वालिटी फैक्टर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन भी सही नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, कहा गया है इन ए सीरीज LCR सर्किट इंडक्टिव रिएक्टेंस XL गिवन है, ठीक है, फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है। कहा गया है कि पावर फैक्टर बताइए, ठीक है, आपसे पूछा गया है पावर फैक्टर। अब आपको मालूम है सिंपल सा कि सीरीज LCR सर्किट में जो इम्पीडेंस ट्रायंगल बनता है वो कैसा बनता है, इधर होता है XL माइनस XC, इधर होता है R और ये होता है थीटा और ये होता है Z, ठीक है। जो हमारा पावर फैक्टर निकालना है, पावर फैक्टर होता है cos थीटा या cos फाई, जो भी वैल्यू लोग लेते हैं, दैट इज R अपॉन Z। अब इस फिगर से देखिए R हमारे पास है, Z होगा क्या हमारे पास, Z होगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। R कितना गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 6, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस XL इज 10 and XC is 4, that means 10 minus 4 whole square, that is again 36। तो ये हो गया 2 into 36, that is 6 root 2। तो यहाँ से cos फाई, cos थीटा मैंने यूज किया है, cos थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर, इट इज नथिंग बट पावर फैक्टर एंड इट इज R अपॉन Z। R इज 6, तो 6 अपॉन 6 रूट 2, 6 से 6 कट गया, आंसर आ गया 1 अपॉन रूट 2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुटिंग। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इन ए सीरीज LCR resonance circuit, the quality factor is measured as 100 if inductance is increased by 2-fold and resistance is decreased by 2-fold, ठीक है। Then quality factor after this change, यहाँ गलत लिख दिया है, चार्ज लिख दिया है यहाँ पे, after this change will be, ठीक है।
अब देखिए क्वालिटी फैक्टर हमें पहले से पता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, Q इक्वल टू 1/R रूट L बाई C। अब C के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कैपेसिटी को चेंज किया गया नहीं है यहाँ पे, अगर चेंज किया गया होता तो इंफॉर्मेशन दिया जाता, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब कि ये चेंज हमने नहीं किया है। तो यहाँ से देखिए ये क्या होगा, अगर मैं दो का चेंज हमें निकालना रहता है, कंपेयर करना होता है, तो ये Q2/Q1 और यहाँ से ये नीचे है तो इट विल बी R1/R2 एंड इट विल बी L2/L1। मैं क्या मान रहा हूँ कि C कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए Q2/Q1 क्या हो गया, शुरू में अगर R होता तो बाद में R/2 हो गया है, शुरू में अगर R है तो बाद में R/2 हो गया है, शुरू में अगर L है तो बाद में 2L हो गया है। तो यहाँ से देखो ये क्या आ गया, 2√2 आ गया, क्योंकि L से L कट गया, R से R कट गया। अब Q1 शुरू में 100 था, ठीक है, तो Q2 क्या हो जाएगा, इट विल बी 100 इंटू 2√2, डेट मीन्स 200√2। ये हमारा क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्स 283 आएगा, मेरे पास लिखा हुआ है, इट विल बी 283, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी महा इजी क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। देख लीजिए, कहा गया व्हाट हैपेंस टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड करंट इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट इफ फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड, ठीक है। कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी हाफ कर दिया गया, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है मतलब केवल इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ से कोई सप्लाई दिया, अब ये L है, मान लीजिए V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, क्या आपने दे दिया। अब देखिए करंट क्या होगा, पहले तो एक्सल देखिए, एक्सल होता है ओमेगा L, डेट इज 2π F इंटू L, ठीक है। अब कहा गया है फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड, ठीक है। अगर आप इसको आधा कर देंगे डायरेक्टली, ये देख लीजिए F/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सल विल बी हाफ्ड, देख लीजिए, क्योंकि क्या है 2πFL, F को आधा करेंगे तो एक्सल भी आधा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है करंट, करंट क्या होगा, V0/XL। अब आप एक्सल क्या है 2πF इंटू L। अब आप यहाँ पे आधा कर रहे हैं, L को क्या किए, आधा कर दिए, तो एक्सल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, डेट मीन्स I करंट विल बी डबल्ड। बस फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी हाफ्ड, ऑप्शन 2, एंड करंट विल बी डबल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहा गया एन ए सीरीज LCR सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस ऑफ 110 ओम एंड सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। ये सप्लाई RMS वोल्टेज है, अगर डायरेक्ट ये बेन होता है तो RMS वोल्टेज होता है। एट 300 रेडियन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। इफ ओनली कैपेसिटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। कहने का मतलब क्या कहा गया कि कैपेसिटर रिमूव कर दिया गया, दैट मीन्स सर्किट में क्या है, सर्किट में इंडक्टर बच गया और रेजिस्टेंस बच गया, ठीक है। आपने सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में कहा गया कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 45 डिग्री, दैट मीन्स tan phi क्या होगा इसमें, tan 45 डिग्री विल बी XL/R, ठीक है। tan 45 1 होता है,
यहां से आ गया एक्सएल इक्वल टू आर, फर्स्ट रिजल्ट आ गया। ठीक है, फिर कहा गया कि इफ ऑन द अदर हैंड इंडक्टर इज रिमूव्ड, इंडक्टर रिमूव करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर रहेगा इसके अंदर और रजिस्टर रहेगा। ठीक है, सप्लाई अभी भी वही है, यहाँ पे C, यहाँ पे R। इन दैट केस अगेन करंट लीड्स बाय 145 डिग्री, दैट मीन्स tan phi अभी भी 45 है, दैट मीन्स tan 45 एंड इन दिस केस इट विल बी XC अपॉन R। ठीक है, यहां से क्या रिजल्ट आ गया, XC इक्वल टू R। अब यहां से देखिए XL इक्वल टू R, XC इक्वल टू R, तो दोनों जगह से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि XC इक्वल टू XL। दिस इज द कंडीशन व्हेन रेजोनेंस अकर। ठीक है, अगर XC और XL इक्वल हो जाता है तो फिर क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा। फिर कहा गया है कि करंट क्या होगा, तो रेजोनेंस के कंडीशन में जो करंट होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, VRMS अपॉन R। VRMS कितना गिवन है देखिए 220, और रेजिस्टेंस कितना गिवन है आपका 110। नाउ करंट विल बी 2 एम्पियर, आंसर विल बी डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन LCR सर्किट इज 100 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, दैट मीन्स गिवन क्या है, ओमेगा गिवन है। देखिए ओमेगा गिवन है 100 रेडियन पर सेकेंड। फिर कहा गया है द कंपोनेंट्स कनेक्टेड आर शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L एंड कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर C। दैट मीन्स आपको दो चीज निकालना है, इस C की वैल्यू निकालनी है और इस L की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, आपसे क्लास 10th का कंसेप्ट पूछा गया है। कंसेप्ट क्या है कि की जो होता है, की अगर ऐसे है इसका मतलब कि ये ओपन की है, कनेक्टेड नहीं है। जो क्लोज की होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, क्लोज्ड की जो होगा इस तरीके का होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि ये ओपन है, इसका मतलब ये वाला आर्म फालतू का बना हुआ है, किसी काम का नहीं है ये वाला आर्म। ठीक है ना, दैट मीन्स अगर आप इस सर्किट को रीड्रॉ करें, ठीक है, इस सर्किट को अगर आप रीड्रॉ करें तो एक ऐसा बनेगा, एक कैपेसिटर है यहाँ पे एक रजिस्टर है, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक इंडक्टर है। ठीक है, और यहां से आपने सप्लाई दे रखी है। ठीक है, अब देखिए कितनी अच्छी जानकारी है। यहां पे R की वैल्यू गिवन है 60 ओम, और यहां पे वोल्टेज भी गिवन है। अब आपको बेसिक कंसेप्ट पता है कि ये जो L है, ये जो R है, ये L थोड़ा ना, ये C है, ये C है, और ये जो R है और ये L है सीरीज में है। दैट मीन्स एक ही करंट तीनों में फ्लो करेगा। मेन कंसेप्ट कि सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है। दैट मीन्स जो करंट यहां पे जाएगा वही करंट यहां आएगा और वही करंट यहां आएगा। ठीक है, मेन की पॉइंट क्या है इसमें कि सीरीज सर्किट में सेम करंट फ्लो करता है। दैट मीन्स इसमें जो करंट होगा वही इसमें करंट होगा और वही इसमें करंट होगा। अब करंट निकालना बहुत आसान हो गया मेरे लिए। देखिए इस वाले में हमें R भी पता है और V भी पता है, तो I क्या हो जाएगा, V अपॉन R, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है। V कितना है देखिए 15 वोल्ट अपॉन R है 60, तो ये आ गया 1/4 एम्पियर। दैट मीन्स करंट जो होगा सब में 1/4 एम्पियर होगा। अब इससे पूछिए
यहाँ का वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट। अब क्या होगा, यहां से जो करंट जाएगा I, करंट I कैसे जाएगा देखिए, V इक्वल टू I इंटू XC, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पीडेंस है XC है। अब V पता है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ का V क्वेश्चन में गिवन है 10 वोल्ट, I भी हमें पता है 1/4, और XC क्या होता है, XC होता है 1/ओमेगा। ओमेगा क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ लिख देता हूँ, XC होता है 1/ओमेगा C और XL होता है ओमेगा L। तो 1/ओमेगा C, ओमेगा गिवन है 100, ठीक है, हमें चाहिए C। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए, C इज, ये C ऊपर चला गया और ये हो गया 1/4 इंटू 30, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 0.25 मिलीफैरेड, ठीक है। अब मिली में कोई ऑप्शन है नहीं, देखिए माइक्रो में सब गिवन है, तो इसको माइक्रोफैरेड में बदल लीजिए, इट विल बी 250 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब C की वैल्यू निकल गया 250 माइक्रोफैरेड, ठीक है। 250 किस में है देखिए, C में है और D में है, दैट मीन्स C या D में से कोई ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं L के ऊपर, मैं मिटा दूं, जगह बचा नहीं है, ठीक है। अब L में सेम कहानी, यहां का वोल्टेज पता है, XL निकालेंगे और L निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि करंट वहां भी वही जाना है, यहां पर भी सेम करंट I आएगा, और यहां का वोल्टेज 20 वोल्ट गिवन है, तो क्या होगा 20, पहले लिख देता हूं, V इक्वल टू I XL, ठीक है। V इक्वल टू 20, I इज 1/4 एंड XL होता है ओमेगा L, ठीक है। ओमेगा इज 100, आपको L नहीं पता है, ठीक है। तो यहां से L की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी 20 इंटू 4/100, ठीक है। इट इज 80/100, दैट मीन्स 0.8 हेनरी आ गया, L की वैल्यू 0.8 हेनरी आ गई, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन विल बी B, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सर्किट दिया हुआ है, कहा गया है फाइंड द पीक करंट, ठीक है। पीक करंट बोले तो I0 पूछा गया है, ठीक है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब यहां सर्किट देखिए, सर्किट में वोल्टेज गिवन है, दैट मीन्स यहां पे देखिए, यहां ये पीक वोल्टेज पता है हमें, दैट मीन्स V0 हमें पता है, प्लस ओमेगा पता है, देखिए ओमेगा इज 100, ओमेगा भी पता है 100 रेडियन पर सेकेंड। फोटो देख के तो हमें दो चीज पता चल गया, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, दो चीज पूछा गया है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और पीक करंट। पीक करंट क्या होगा, इट विल बी पीक वोल्टेज अपॉन Z। अब तो Z निकालना पड़ेगा, ठीक है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सबसे आसान है निकालना, ठीक है। सबसे पहले वही निकाल लेते हैं, ओमेगा नॉट होता है 1/√LC, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ देखिए सब कुछ हर्ट्ज में गिवन है, तो हमें F निकालना पड़ेगा, तो F0 विल बी 1/2π√LC, ठीक है। अब वैल्यू रख लीजिए, 1/2 इंटू 3.14 L, L गिवन है 100 इंटू 10⁻³ और C गिवन है 100 इंटू 10⁻⁶,
ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 इंटू 3.14, यहाँ से देखिए 100 एक बाहर आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 639, ठीक है। तो 10⁻⁻4 आ जाएगा और 10⁻⁻1 अंदर बच जाएगा। इसको सॉल्व करिए पूरा, सॉल्व करने के बाद ये 50 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। एक तो हमारे पास, क्योंकि मैं कैलकुलेशन किया हुआ हूँ, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया 50 हर्ट्ज। अब हमें क्या चाहिए, जेड। जेड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सी चाहिए, एक्सएल चाहिए, ठीक है। यहाँ पहले F0 लिख देते हैं। F0 हमारा 50 हर्ट्ज आ चुका है, मतलब या तो डी होगा या ए होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखिए जेड क्या होता है। जेड होता है R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब सब कुछ गिवन है इसमें, बस कैलकुलेशन है। R गिवन है 120 का होल स्क्वायर प्लस एक्सएल। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, एक्सएल ओमेगा एल, ओमेगा है 100 और एल 100 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो 1 2 3 ये कट गया, 10 हो गया, ठीक है। माइनस एक्सी, एक्सी होता है 1/ωc, तो ये हो गया 100 इंटू सी, सी है 100 इंटू 10⁻⁻6, तो देखो ऊपर जाकर +6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और नीचे है 4 0 1 2 3 4, तो 4 0 से कट गया, 2 3 4 100 हो गया, इट इज़ 100, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 120 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर का अंडर रूट, डेट विल बी जेड। अभी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरे पास कैलकुलेट करके रखा हुआ है। इट विल बी अप्रॉक्सली 150 ओम, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था, ये पीक करंट, तो पीक करंट विल बी पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज 30 है अपॉन 150, 3 5 चा डेट इज 0.2 एम्पियर। करंट आ गया, डेट इज ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है एन एसी सोर्स रेटेड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। द टाइम टेकन बाई करंट टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू आरएमएस वैल्यू, ठीक है। पहले हम लोग बनाते हैं साइनोसॉइडल, एसी साइनोसॉइडल ही होता है। ये हमारा ग्राफ होगा, ठीक। अब ये देखिए, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, और जो आरएमएस वैल्यू होती है वो होती है आई नॉट अपॉन √2। दैट मीन्स ये वैल्यू या कहिए ये वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू ये है, ये टोटल टाइम अगर मैं देखूं तो टाइम पीरियड होता है टी, उसके लिए फ्रीक्वेंसी गिवन हम निकाल लेंगे यहाँ से, ये T/2 और ये जो टाइम होगा डेट विल बी T/4, ठीक है। और क्वेश्चन कहा गया है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय करंट टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू आरएमएस वैल्यू। दिस इज द मैक्सिमम
एंड दिस इज द आरएमएस वैल्यू। ये टाइम पूछा गया है, या कहिए उल्टा भी देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये टाइम पूछा गया है। कोई भी निकालिए, एक ही बात है, इधर से निकालना ज़्यादा आसान है। तो हमने क्या किया कि इस वाले टाइम को 0 से आरएमएस तक जाने का, दिस इज आरएमएस, 0 से आरएमएस तक जाने का टाइम को हमने T1 मान लिया। और ये टोटल टाइम देखिए, ये टोटल टाइम T/4 है, तो हमें ये टाइम निकालना है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक T/4, यहाँ से यहाँ तक T1, तो हमें जो निकालना है डेट इज T/4 माइनस T1 निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एट टाइम T1, इस वाले को हमने T1 माना है, यहाँ से यहाँ तक, इस टाइम पे करंट की वैल्यू क्या हो गई, IRMS हो गई। ठीक है, अब यहीं से हमें कहानी समझ में आ गई कि करंट का इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन होता है, हमने लिखा I0 साइन ओमेगा टी, या कहिए I0 साइन 2π/t इंटू टी। अब जब वो आरएमएस पे पहुंचेगा, डेट मीन्स एट t = T1, आई क्या हो गया, I0/2, क्योंकि आरएमएस वैल्यू होगी, एंड दैट इज इक्वल टू I0 साइन 2π/t इंटू T1। I0 से I0 कट गया, यहाँ से देखिए साइन 2π/t T1 इक्वल टू 1/√2 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू π/4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया 2π/t इंटू T1 इक्वल टू π/4, और यहाँ से T1 की वैल्यू आ गई, पाई से पाई कट गया, दिस इज T/8। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या था, T, तो T की वैल्यू क्या होगी, T/4 माइनस T/8, दैट इज T/8। ठीक है, हमें T/8 चाहिए। अब T कितना है, F है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो T क्या होता है, 1/f। ठीक है, तो T/8 की जगह पे हम लिख सकते हैं, T की जगह पे लिख सकते हैं 1/f, दैट मीन्स 1/50 इंटू 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 मिली सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैथमेटिकल। ठीक है।
लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन में जितना देर आप पढ़ने में लगाएंगे उतना देर में सॉल्व हो जाएगा, बस लंबा चौड़ा देखने में है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटर में करंट लैग करता है या इंडक्टर में लैग करता है, रजिस्टर में लैग करता है, सिंपली यही सब क्वेश्चन है। तो इसका क्या है, हमारे पास कंसेप्ट पहले से पता है, सिविल, SIVIL। ठीक है, होता क्या है, यहां से देखिए कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है। ठीक है, सिविल क्या बताता है कि इन कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज। ठीक है, अब कैपेसिटर किस वाले में है, देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है सी में, दैट मीन सी का आंसर क्या होना चाहिए, करंट लीड्स। करंट लीड्स किस में है, थर्ड में है। ठीक है, फिर इधर से देखते हैं, इन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट, दैट मीन्स करंट लैग करता है। इंडक्टर किस में है, इंडक्टर बी में है, तो बी में करंट लैग करना चाहिए। करंट लैग किस में कर रहा है, नहीं ये गलत लिख दिया, इन कैपेसिटर करंट लीड्स, करंट लीड्स वाला फर्स्ट पार्ट था, और इन इंडक्टर करंट लैग्स किस में है, थर्ड में। ठीक है, प्योर रजिस्टिव में तो जीरो होता है लॉस, जी कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, तो ये सेकंड हो जाएगा। एक बच गया आपका लास्ट डी का फिर फोर्थ हो जाएगा। आपको पता भी है कि इम्पीडेंस ट्रायंगल से, ठीक है, दिस इज XC माइनस XL, ये R, ये फाई होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए ए का थर्ड, कौन सा, नहीं ए का रजिस्टिव का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ। आंसर विल बी फोर्थ। ठीक है, तो ये था हम लोग का 21 का, इस साल का, ईयर 2021 का अल्टरनेटिंग करंट में आए हुए सारे क्वेश्चन। ठीक है, टोटल हमने 16 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको स्प्रेड करें। ठीक है, थैंक यू, मैं हूं रंजन मिश्रा।